अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल MH के वायरल वीडियोस पर। अब इंतज़ार हुआ ख़त्म। बहुत दिनों से ये जो मदरसा है ज़ेरे तामीर था, अब इसका लगभग 80% काम कंप्लीट हो चुका है और ये मदरसा कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। और इस मदरसे का जो नाम है वो है अल मरकज़ुल इस्लामी। जो इस मदरसे के दानी बानी हैं, जो अमीर है, मैं उनसे रूबरू कराऊंगा, आप लोगों को बात कराऊंगा कि किस तरह इसका निज़ाम अभी चलाया जाएगा। शुरुआत में अब सबसे पहले मैं बैक कैमरा करता हूं और आपको दिखाता हूं किस तरह से इस मदरसे को अंदर से बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को मैं इस मदरसे के अंदर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि किस तरह से इस मदरसे के जो अंदर कमरा सब है वो किस तरह बनाया गया है। जैसे आप अंदर आएंगे तो लेफ़्ट साइड में ये दरगाह शरीफ है मौलाना नाज़िर हुसैन ख़ान अशरफ़ी जालवी रहमतुल्लाह अलैह की, और उसके बाद फिर जो मदरसे की इमारत है वो शुरू हो जाती है। तो जैसे पहला कमरा आप ये देख पा रहे हैं मदरसे का, उसके बाद ये दूसरा कमरा आप देख पा रहे हैं लेफ़्ट साइड में शुरू हो जाता है। तो ये दरसगाह है, बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। उसके बाद एक कमरा हो गया, दूसरा दरसगाह हो गया, और तीसरा कमरा हो गया ये कमरा मैं आप लोगों को अंदर से दिखाता हूँ। उसके बाद चौथा कमरा हो गया, इस तरह पांचवा, आप देखते जाएं, लेफ्ट साइड छठा, फिर सातवां, आठवां, नौवां, और उसके बाद यहाँ पर तहारत खाना है, वज़ू करने के लिए है। यहाँ पर देख लीजिए, ये तहारत खाना इस तरफ। ये ग्राउंड फ्लोर है। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ फर्स्ट फ्लोर पे। अब हम लोग आ गए फर्स्ट फ्लोर पे। ये जो फर्स्ट फ्लोर पे जगह है ये मस्जिद की जगह है। यहाँ पर मदरसे में मस्जिद की जगह है ये जो आप सेहन देख पा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे। उसके बाद इसमें कितना कमरा है वो मैं आपको बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 कमरा है। चलिए एक दो में मैं आपको लेकर भी चलता हूँ। फर्स्ट फ्लोर पे 6 कमरा है जिसमें बच्चे रहेंगे, जो मदरस है उनके लिए भी है। बहुत अच्छी तरह से इस मदरसे को बनाया गया है। इस तरह के मदरसे की ज़रूरत भी थी इस इलाके में कि एक बढ़िया मदरसा हो जहाँ दीनी और दुनियावी दोनों तालीम हो। और सारे कमरे हैं इसमें। मैं जो ढूंढ रहा हूँ वो मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ, मैं माइंड में मेरे चल रहा था कि कमरा ऐसा होना चाहिए जहाँ किचन, जहाँ लड़के लोगों का खाना पीना बनेगा, तो ये मुझे दिखा। और इसके अंदर क्या है, हाँ ये देखिए, इसमें ये वाशरूम हो गया। तो बहुत अच्छी तरह से इस मदरसे को बनाया गया है। और जो इस मदरसे के दानी बानी हैं, मैं उन्हें कैमरे के सामने अब लेकर आता हूँ और कुछ उनसे सवाल मैं करूँगा जो मेरे जहन में चल रहा है। तो दोस्तों, मैंने आपको कहा था वीडियो के शुरू में कि मदरसे के जो दानी बानी हैं, जो अमीर हैं, उनसे आप मुखातिब कराऊँगा। तो मेरे साथ मेरे बड़े भाई मौलाना मुफ्ती मंजर हसन खान अशरफी मिसबाही मौजूद हैं और कुछ सवाल हैं मेरे जहन में, मैं इनसे पूछने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाईजान मेरे साथ मेरी वीडियो में आने के लिए, मेरे चैनल पर। और मैं, ये मेरे बड़े भाईजान है तो मैं भाईजान करके मुखातिब करूँगा। तो मैं पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके जहन में क्या है कि मतलब इस इलाके में एक अच्छा मदरसा तामीर करना चाहिए, मतलब क्या, कैसे सोच आई आपके जहन में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अजर अता फरमाए। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं आपको आपके सवाल के मुताबिक ये जवाब देना चाहता हूँ कि मैंने जब इस इलाके ही की नहीं बल्कि पूरे बिहार की जब तालीमी हालात का मुशाहिदा किया और
प्रोग्राम के ज़रिए और सफ़र के ज़रिए मैंने देखा कि हमारे बिहार में पढ़ने वालों की कमी नहीं है, न पढ़ाने वालों की कमी है। यहाँ के बच्चे ज़हन फ़िक्र में और हर मैदान में बहुत आगे हैं। मगर क्या वजह है कि हमारे बिहार के बच्चे दूसरे सूबों में जा कर के इल्म हासिल करते हैं और अपने बिहार में नहीं पढ़ पाते। और ख़ासकर मेरा जो इलाका है, जिसका पुराना नाम मोहम्मदपुर गाजी है और नया नाम इसका जाले है, जी, यहाँ भी मैंने देखा कि तालीमी एतबार से हम लोग बहुत पीछे हैं, ख़ासकर मदरसे की तालीम के एतबार से। और हमारे इलाके के बच्चे बाहर जाकर इल्म तो हासिल कर रहे हैं, हमारे अपने इस इलाके में जहाँ मुसलमानों की एक बड़ी आबादी है, जी, और ये माशाअल्लाह यहाँ कसीर आबादी वाला ये इलाका है। यहाँ दीनी और असरी तालीमात से आरास्ता लोगों की कमी नहीं है। मगर हमारे यहाँ के अक्सर बच्चे बाहर ही पढ़ रहे हैं, यहाँ कोई इलाके में तालीमी कोई उस तरह की तालीम, हाँ, तालीम का इंतज़ाम नहीं है। तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मैं इंशाअल्लाह ज़रूर अपने इलाके में एक ऐसा इदारा बनाऊंगा जहाँ ख़ास करके हमारे इलाके के बच्चे ज़रूर फैज़याब हों, इल्म हासिल करें, तालीम और तरबियत से आरास्ता हों। यही वजह है कि मैं यूपी में जब पढ़ा रहा था तो मैं यूपी से बम्बई गया, और बम्बई जाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि मैं अपने इलाके में तालीम और तरबियत का कोई मरकज़ को इदारा करूँ जहाँ हमारे इलाके के बच्चे तालीम हासिल करें बैरूनी बच्चों के साथ। अल्लाह उसके रसूल का फजल करम, सदात किराम और या निज़ाम का सदका है, माँ बाप की दुआ है, असातिज़ा किराम की दुआ है कि आज वो वक्त आया कि आपके सामने ये इदारा है, जी माशाअल्लाह, जो बहुत कम वक्त में तकरीबन 2-2.25 साल के अंदर ये इदारा बन करके आपकी निगाहों के सामने है। जी, और इंशाअल्लाह जो हमारी जो ख्वाहिश थी और हमारे पूरे ख़ानदान के बड़े बुजुर्ग की जो दीदीना तमन्नाएँ थी, और हमारे इलाके के बड़े बुजुर्गों और दानिश्वरों की जो ख्वाहिश और तमन्नाएँ थी कि हमारे इलाके में भी एक ऐसा इदारा हो कि जहाँ हमारे यहाँ दूर दराज के बच्चे भी आएँ, वो पढ़ करके जाएँ, और हमारे इलाके के बच्चे भी यहाँ पढ़े लिखें और उनकी तालीम और तरबियत की खुशबू से पूरा इलाका मुअत्तर हो। तो इंशाअल्लाह वो वक्त आया है, और 20 अप्रैल को इंशाअल्लाह ये इतवार के दिन सुबह 9 बजे से 2 बजे तक इंशाअल्लाह अज़ीमुश्शान तालीमी इफ्तिताह का प्रोग्राम होगा, जिसमें कि शोशा शरीफ से मेरे पीरज़ादे हुज़ूर ताजुल इस्लाम जानशीन हुज़ूर कुतुबुल मशाइख हज़रत अल्लामा अलहाज सैयद शाह मोहम्मद निज़ामुद्दीन अशरफ अल अशरफी जिलानी साहब क़िबला और हज़रत अल्लामा सैयद महफूज़ुद्दीन चिश्ती फरीदी साहब क़िबला और ख़तीब नौजवान हज़रत अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर रज़ा साहब क़िबला PhD पूर्णिया और शायर इस्लाम मुबारक हुसैन मुबारक साहब और अल्लामा मुफ्ती शमसुज़्ज़मा खान सामरी साहब सब तशरीफ़ लाएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि वो हमारे लिए एक ईद से बढ़कर दिन होगा, जी, कि हमारे इलाके में और जो है मेहमान रसूल का कदम भी आएगा माशाअल्लाह। तो इसका तो जवाब आपने बहुत बढ़िया तरीके से दिया। दूसरा सवाल ये है कि मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपका ये एक पहला मदरसा या इससे पहले भी आप मदरसा खोले हैं, वहाँ एक सक्सेसफुल तरीके से उस मदरसे को आगे बढ़ा रहे हैं, तो कुछ आपका जो बैकग्राउंड है मदरसे का मैं वो जानने की कोशिश करूँगा। बहुत अच्छा सवाल किया जिलानी भाई। आप तो इस इलाके ही के हैं और इस इलाके के तमाम लोग जानते हैं। मैं जानता हूँ, इसलिए मैं चाहूँ मेरे वालिद साहब का खलीफा हुज़ूर कुतुबुल मशाइख, जिनकी एक ख्वाहिश थी कि मैं मरूँ तो मेरी कब्र हो मस्जिद के करीब, बाद मरने के मैं सुनता रहूँ ज़िक्र हबीब। तो मेरे वालिद साहब क़िबला अली रहमान ने जब लाइन चेंज किया, वक्त आया, अल्लाह ने मौका दिया उनको कि 45 से 50 साल कम बेश एक ही जगह पर रहकर कलकत्ता में एक तालीम खुला मस्जिद, जिसको हम अपनी ज़बान में झोपड़पट्टी बोलते हैं, झोपड़पट्टी की मस्जिद को एक आलीशान 4 मंजिला इमारत और आलीशान इदारा दारुल अशरफिया कुतुबिया के नाम से बनाया, जहाँ हम तीनों भाई नहीं, हमारे चचेरे हों, हमारे ममेरे हों या हमारे मामू हों, छोटे जो भी पढ़े, जो लोग भी पढ़े हमारे ख़ानदान रिश्तेदार में, ये कहते हुए मुझे खुशी महसूस होती है। और अल्लाह उसके रसूल का फज़ल करम है कि या तो वो वालिद साहब क़िबला के शागिर्द रहे या तो हमारे शागिर्द रहे, हमारे भाई के शागिर्द रहे।
मगर जो भी रहा हमारे घर ख़ानदान में तालीम का रिवाज सबसे पहले इदारा से ताल्लुक़ ये वालिद साहब क़िबला की ये रही। और वालिद साहब क़िबला का जो इदारा है दारुल अशरफिया खुतबिया कलकत्ता में 45-50 साल कलकत्ता में जगह बता दें। ये बाक्सकस पंजाबी पारा में, जिसमें अभी नाज़िम जो है हमारे मजले भाई मौलाना मुफ्ती वसीम खान साहब हैं, जिसमें अल्लाह का फजल है कभी 60-70 बच्चे रहते हैं और सब बच्चे स्कूल भी जाते हैं। और आज से 15-17 साल पहले मैंने मुंबई में, जब मैं मुंबई गया तो वहाँ दारुल उलूम हिजाज़िया चिश्तिया के नाम से एक इदारा घाटकोपर वेस्ट विद्यानगर नगर में, और दूसरा इदारा पाकसाक बिकरौली में दारुल उलूम फैज़ान कुतुबुल मशाइख के नाम से वहाँ कायम किया। दो इदारा अल्लाह का फजल चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि अपने इलाके के 1 दर्जन से ज़्यादा बच्चे वहाँ पर भी रहे जी, आप बहुत से बच्चे हाफिज़ भी हुए, अल्लाह का फजल है। वहाँ भी जो इदारा है, मैं आज बताऊँ, आज तो बहुत से मदरसे वाले अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, मगर आज से 15-17 साल पहले स्कूल भेजने का कोई जहन में उलमा के आता नहीं था। मैं उस वक्त से अपने बच्चों को स्कूल भेजता हूँ और उनका नाम मैंने BMC के स्कूल में भी लिखवाया मुंबई में, और जिसका नतीजा है कि हर साल बच्चे जैसे हिफ्ज़ की दस्तार लेते हैं, निशान प्रोग्राम होता है, वैसे ही हर साल बच्चे 10वीं का भी इम्तहान देते हैं। मतलब आपके कहने का मतलब दीनी असली जो बच्चे आपके मदरसे में मुंबई में या फिर कोलकाता में तालीम हासिल कर रहे हैं, वो दोनों तालीम हासिल कर रहे हैं। अल्लाह और उसका रिजल्ट किया अल्लाह का फजल के बच्चे। तो मैं भी चाहूँगा कि यहाँ भी मैं उसी तरीके की तालीम दूँ, मगर अभी 1.5 साल हमको लगेगा कि देखें। मैं अपने पूरे मोहल्ले वाले से मैं सिर्फ एक चीज़ सवाल करता हूँ कि मैं आपके इलाके का हूँ, आपका बेटा हूँ, आपसे मैं रुपया पैसा नहीं मांग रहा हूँ, इंशाअल्लाह भी मांगूंगा भी नहीं आपसे। मैं आपसे एक चीज़ शुरू से मांगता आया और हमेशा मांगूंगा, वो ये है कि आपकी दुआ में चाहिए, आपका साथ चाहिए, और आपके घर में अगर 2 बच्चा है ना, तो कम से कम 1 बच्चा मुझे ज़रूर दीजिए पढ़ाने के लिए। आपका सबसे बड़ा चंदा आपका बच्चा है जी आप देंगे, जिसको इंशाअल्लाह आपकी अमानत को मैं कभी खयानत नहीं करूँगा आपकी अमानत में, और मुझसे जितना होगा आपके बच्चों को पढ़ा लिखा करके आपके हवाले इंशाअल्लाह। तो अभी जो मदरसा इंशाअल्लाह 20 तारीख से शुरू, मतलब 20 तारीख से जो प्रोग्राम रखा गया है ना, उसके बाद तो अभी जो शुरुआती तालीम है, जैसे मैं इसी इलाके का हूँ, खान मोहल्ले का हूँ, तो मुझे लोगों का जो माइंड में क्या चल रहा है, बहुत सारे लोगों से बात होती रहती है, जो आपको पता नहीं वो मुझे पता है कि लोग आपस में बात करते हैं क्या क्या। तो जहन में जो मेन ये चल रहा है कि जो लोकल बच्चे हैं यहाँ के, तो वो क्या इस मदरसे में रेगुलर रह सकते हैं, यही रहना, यही खाना, यही पीना, यही सोना, या फिर उनके लिए आप लोगों ने कुछ और सोचा कि नहीं बच्चे पढ़ेंगे यहाँ, आज जाएंगे अपने घर पे खाएंगे, वहाँ सोएंगे वहाँ, तो किस तरह का निज़ाम है? अगर बच्चे 12 साल के हैं, 11-12 साल के हैं जी, समझदार हैं जी, और उनके घर वाले यहाँ रहना चाहते हैं जी, तो इंशाअल्लाह उनके खाने पीने, खुर्द नोश, क़यामत का सबका इंतज़ाम करेंगे, उसका कोई टेंशन नहीं लेना। और जो बच्चे छोटे हैं जी, वो बच्चे पढ़ के चले जाएँ, ताकि उनकी जो दीगर ज़रूरियात हैं वो घर वाले बआसानी समझ सकते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि हम ये इदारा जो है, बाहर के बच्चे तो आएंगे, बैरूनी बच्चे, मैं बैरूनी बच्चे को इसलिए यहाँ लाना चाहता हूँ ताकि बैरूनी बच्चे आए तो उन बच्चों को देखकर हमारे इलाकाई बच्चों के अंदर शौक पैदा हो, वरना असल मकसद ये है कि हमारे इलाके और जवार के बच्चे यहाँ आएँ, अब वो बच्चे आकर के तालीम और तरबियत यहाँ से हासिल करें, ताकि जो हमारी खुशी जो है इसी में है कि हमारे बच्चे सबसे पहले आगे बढ़ कर के जी। तो अभी तालीम का टाइमिंग वाला क्या होगा? ये तो मशवरा हम करेंगे, मगर अभी तक जो इरादा है कि सुबह 7 बजे से लेकर 12-12:30 बजे तक यहाँ पढ़ाई होगी जी, और बीच में नाश्ता के लिए आधा घंटे का जो इंतज़ाम रहेगा, तो नाश्ता मतलब सही में ऐसा इंतज़ाम रहेगा, और उसके बाद दोपहर में पढ़ाई नहीं होगी, बच्चे अपना ज़ोहर की नमाज के बाद खा पी के आराम करेंगे, फिर 3-3:30 बजे बच्चे उठ के अपना आमुख्ता याद करें, सबक याद करें, मगर दरसगा 1 वक्त लगेगी, और उसके बाद मगरिब के बाद फिर जो है मुदर्रिस बैठेंगे 1 घंटा, मगर मगरिब के बाद से लेकर इशा बाद जो है 9 बजे 10 बजे तक जो है बच्चे अपना सबक याद करेंगे। और अगर इलाके के बच्चे जो सुबह नहीं आ सकते हैं, अगर वो मगरिब बाद भी आना चाहें, तो इंशाअल्लाह 1-1.5 घंटा के लिए हम उनके लिए भी खुसूसी तौर पर उस्ताद को बैठा देंगे, ताकि इलाकाई सतह पर मकतब मगरिबात भी चालू है। और एक और सवाल, बस आखिरी सवाल आपसे, कि जैसे मेरी उम्र अभी 38 हो गई, 37 हो गए, तो इस एज के या इससे ज़्यादा एज के लोग भी अगर तालीम हासिल करना चाहें तो उनके लिए भी कुछ हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया भाई, अल्लाह को अजर अता फरमाए।
حدیث پاک میں ہے اطلبوا العلم من المهد الى اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک. تو جو عمر دراز ہے 40 سال کے ہوں، 50 سال کے ہوں، 60 سال کے ہوں، وہ دین سیکھنا چاہیں تو ان کے لیے ہر وقت استقبال مرحبا، ان کے لیے خوش آمدید آئیں اور علم حاصل کریں. ان کے لیے ہم یہ انتظام ضرور کریں گے کہ اس وقت بچے نہیں پڑھیں گے ان کے ساتھ، صرف بڑے لوگ ہی علم حاصل کریں گے، ہے نا. اور وہ پڑھیں، علم حاصل کریں، اور اس کو سیکھنا چاہیے. علم کے بغیر، تعلیم کے بغیر، تربیت کے بغیر آپ کی زندگی میں صرف اندھیرا ہے، صرف اندھیرا ہے. اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ مسلمانوں کی ترقی کس چیز میں ہے تو میں یہ کہوں گا کہ مسلمانوں کی ترقی، مومن کی ترقی نہ بلڈنگ میں ہے نہ گاڑی میں ہے. اس کی ترقی صرف ایک چیز ہے، وہ علم ہے، علم ہے، علم ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا اپنی بات جو میرے چینل کے مادھیم سے لوگوں تک رکھنے کے لیے کہ کس طرح سے اس مدرسے کا نظام چلے گا اور کس طرح سے اس مدرسے کو بنایا گیا. تو اگر آپ لوگوں کے ذہن میں، جو ہمارے ویورز ہیں، آپ کے ذہن میں کوئی بہت سارے سوالات ہوں جو منظر بہن نے ابھی بات کی ہے ہم لوگوں سے، اس کے ریلیٹڈ کچھ ذہن میں بات ہے تو کمنٹ ضرور کریں کہ اگر اس سے اور کوئی ویڈیو بنانا ہے تو میں ضرور ان کے ساتھ ویڈیو بناؤں گا. لیکن آپ لوگ کمنٹ کریں گے، کم سے کم 30 سے 40 کمنٹ اس طرح کا آئے گا تو میں اس سے ریلیٹڈ ایک اور 2-4-5 منٹ کی ویڈیو لوگوں کو بیٹھ بھی کرتے جی مانے کہ 20 تاریخ کو صبح کو. ہاں. اور تو میں پہلے اپنی بات پوری کر لوں کہ آپ کمنٹ ضرور کریں، کم سے 20 سے 25-30 کمنٹ آئے گا تو اس کمنٹ کے بیس پر میں ایک انٹرویو اور لوں گا منظر بھائی کا. اور آپ لوگوں سے پرسنل ہمبل ریکویسٹ ہے کہ 20 تاریخ کو صبح 9 بجے سے دوپہر کے 2 بجے تک جو پروگرام ہے اس میں آ کر ثواب دارین حاصل کریں اپنے بچوں کے ساتھ، اور اپنے بچوں کے ساتھ. بچوں کو بھی بھیجیے یہاں. وہ تو ہے، وہ ساری باتیں جو ویڈیو میں ہو چکی ہے. جو علاقے کے لوگ ہیں خاص طور سے ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی آئیں، اپنے بچوں کو لے کر آئیں. اور ابھی کچھ آپ نے ٹائم فکس کیا ہے اس کا ایڈمیشن وغیرہ؟ ایڈمیشن کا جو ہے ہم لوگ صبح سے یہاں رہتے ہیں، اس سے داخلہ فارم لے کر کے جائیں. اگر داخلہ فارم نہیں مل پایا ہے جی، وہ پریشانی ہو رہی ہے تو بغیر داخلہ فارم کے بھی اس دن آ جائیں ہاتھوں ہاتھ. تو مدرسے میں یا تو منظر بھائی رہتے ہیں یا ان کے جو مجلے والے بھائی وہ رہتے ہیں، ملاقات ہوگی، آپ ان سے بات کر رابطہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس مدرسے میں جو بچوں کو پڑھانا ہے تو ایڈمیشن لیا جائے. تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا میری اس ویڈیو سے جڑنے کے لیے. اور منظر بھائی جان آپ کا بہت بہت شکریہ اپنی بات میرے چینل آپ فرمائے جنانی بابو کہ آپ نے جو ہے مدرسے کے بارے میں عوام کو آگاہ کرنے کے لیے اپنے قدم اٹھایا. اللہ آپ کو شکریہ.